हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है कंजूस। मान गई मैं तो आपकी भाभी को, सच में हद है उनकी कंजूसी की। आज तो मैं भी घर वालों की बात से सहमत हो गई कि भाभी को इस कंजूसी की आदत लग गई है। भला कोई महिला कैसे इस बाजार से अपने लिए बिना कुछ खरीदे खाली हाथ झुलाई आ सकती है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, आखिर किस बात की कमी है। भाभी को शॉपिंग से लाए सामानों को कमरे में रखते हुए आश्चर्यचकित होती राधिका ने ये बात अपने पति राहुल से कही। राहुल, देखो राधिका, तुम 6 महीने से देख रही हो, मुझे उनकी कंजूसी देखते देखते 12 साल हो गए। वो हर चीज़ बड़े ही हिसाब किताब से करती हैं, यहाँ तक कि बच्चों पर भी खर्चा उतना ही करती हैं जितना उनको सही लगता है। क्या मजाल जो बच्चों को एक साथ 2 खिलौने दिला दें। कितनी बार उनके और भैया के बीच इस बात को लेकर झगड़े होते हैं। भैया कितना समझा चुके कि क्या पैसे मरने के बाद साथ लेकर जाओगी तुम, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चुपचाप बस सुनती रहती हैं। राधिका, हो सकता है कि उनकी शादी से पहले परवरिश ही ऐसी हुई हो, हमें क्या करना, उनकी मर्जी। अगले दिन दोपहर में राधिका ने रमा को अकेले कमरे में बैठकर कुछ लिखते हुए देखा। उन्हें अकेला देखकर राधिका ने उनके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। भाभी, अंदर आ सकती हूँ। रमा, अरे राधिका, तुम आओ ना, इसमें पूछने की क्या बात है। राधिका कमरे में गई तो देखा कि रमा डायरी में खर्चे का हिसाब किताब लिख रही थी। भाभी, आप हिसाब लिख रही हैं, किसको देना है? क्या भाई साहब आपसे हिसाब लेते हैं? रमा, नहीं तो ये तो मैं खुद की जानकारी के लिए लिख रही थी। राधिका, हद है भाभी, सच में आप तो। आज मुझे आपसे ये राज जानना ही है कि इतनी कंजूसी किस लिए भाभी। आपकी सरकारी टीचर की नौकरी है, आपको बुढ़ापे में पेंशन भी मिलेगी। भगवान की दया से 2 बेटे हैं, सिर्फ बेटियां भी नहीं कि जिसके लिए आपको दहेज इकट्ठा करना है। हमारी तो एक नंद भी नहीं जिसे हमें निक देने का खर्चा हो। अम्मा बाबूजी मिलाकर सिर्फ 8 लोग हैं हमारी फैमिली में, और हम चारों कमाने वाले। फिर भी आप इतना क्यों सोचती हैं खर्च करने से पहले? मुझे और राहुल को देखिए, प्राइवेट नौकरी है, फिर भी दिल खोल कर खर्चा करते हैं हम दोनों। जब जो मन करे खाओ पियो पहनो खरीदो, और जो है आज है, कल का क्या भरोसा कल हो ना हो। मेरी बात मानिए तो आप भी यही करिए। अरे किसको समझा रही हो बहू? रमा को समझाना और पत्थर पर अपना सिर मारना एक समान है। जो काम हम 12 साल में नहीं कर पाए वो तुम क्या कर पाओगी? व्यंग करते हुए बोल पड़ी सासू माँ सरिता जी। अरे माँ जी, आप कब आई? मैं तो यूँ ही बस भाभी से बात कर रही थी। लड़ाई और गुस्से के डर से सकपकाई सी जेठानी की तरफ देखती हुई बोली राधिका। रमा, माँ जी आइए ना, बैठिए। हाँ तो राधिका, तुम क्या कह रही थी कि इतनी कंजूसी क्यों? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं करती हूँ उसे मेरी नज़र में कंजूसी नहीं कहते। जानती हो राधिका, आज से कुछ साल पहले मेरे माता पिता भी यही सोचते थे, इसलिए उन्होंने कभी कोई बचत नहीं की। जो थोड़ा बहुत बचत था वो सब मेरी शादी में खर्च कर दिया। पापा का मानना था कि 2 बेटे हैं, आगे चलकर सब संभाल लेंगे, लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। दोनों भाइयों की भी शादी हुई। बड़ी भाभी के जब दूसरा बच्चा हुआ तो बड़े भाई का एक्सीडेंट में दोनों पैर गंवा बैठे। अब घर की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई पर आ गई, और छोटे भाई ने भी शुरू के महीने में थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन फिर जिम्मेदारी से बचने के लिए वो भी अलग हो गया। आज मेरे मम्मी पापा को इस बात का बहुत पछतावा होता है। जब शादी करके ससुराल आई तब से आज तक यही देख रही हूँ कि ज़्यादातर फिजूल खर्चे किए जाते हैं सिर्फ समाज में दिखावे के लिए। कभी 2 साल में फ्रिज बदल दिया जाता है, तो कभी मोबाइल। एक इंसान को 2 मोबाइल क्यों चाहिए? ये सब फालतू के खर्चे नहीं तो और क्या हैं। अब रही बात बेटा बेटी की, तो क्या बेटा को पढ़ाने और बड़ा करने में पैसे नहीं लगते? उनके स्कूल फीस से लेकर कपड़े तक सब कुछ पैसे से ही आता है। ये हमारे नज़रिए और सोच का फ़र्क है कि बेटी की माँ का खर्च ज़्यादा होता है और बेटे की माँ का कम होता है। वैसे ये मेरी सोच है, क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ खोने के बाद हम सबक लें, इससे अच्छा कि पहले से ही सीख लें। वैसे छोड़ो इन बातों को, बताओ कि डॉक्टर ने फिर कब बुलाया है? और अब अपना ज़्यादा ख्याल रखा करो, माँ बनना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। जवाब में राधिका ने कहा और वहाँ से चली गई। रमा कुछ दिनों से देख रही थी कि राधिका और राहुल किसी बात से परेशान हैं। एक दिन रमा ने मौका पाकर पूछा तो पता चला कि कंपनी में घाटे की वजह से ऑफिस में स्टाफ की छटनी शुरू हो गई और दोनों की नौकरी चली गई है। रमा ने राधिका को हौसला देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। उसके बाद एक दिन सरिता जी को अचानक रात में दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। इतना सुनते रमा के पति उमेश और राहुल अपना सर पकड़ कर बैठ गए। रमा को जब ये बात पता चली तो उसने उमेश को अपना कार्ड दिया और कहा जाकर पैसे जमा कर दो। सरिता जी की सर्जरी हुई ही थी कि इधर समय से पहले राधिका को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अस्पताल में राधिका ने 7वें महीने में ही ऑपरेशन से प्री मेच्योर बेटे को जन्म दिया। बच्चे को एनआईसीयू में रखा गया।
इस तरह आई मुसीबत ने पूरे घर को आर्थिक और मानसिक तौर पर हिला कर रख दिया। एक दिन रमा के ससुर जी ने कहा, बड़ी बहू, हम गलत थे, तुम कंजूसी नहीं हो। आज तुम्हारी वजह से ही हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाई, वरना क्या होता, ये तो भगवान ही मालिक था। तभी पीछे से राहुल और राधिका ने कहा, हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राधिका ने कहा, भाभी आप सही थी, हम ही नहीं समझ पाए कि हमारा कल हो ना हो, लेकिन हमारे अपने तो रहेंगे ही ना, और हमारी आज की बचत थी कल हमारे या परिवार के काम आएगी। ये महंगे ब्रांडेड कपड़े, पॉकेट में 2-2 फ़ोन, महंगा इंटीरियर हमारे दुख में काम नहीं आएगा, ना ही जिस समाज को दिखाने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं वो हमारे काम आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।